आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है ना कि आप जिस चीज को अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, ऐसा सोचिए कि वो चीज आपको मिल गई है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप उस चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर दोगे। आज ना हम उससे बेहतर एक लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ रेजोनेंस। इससे पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ दिक्कत क्या आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अक्सर ये बोलते हैं कि अरे जो चीज जीवन में है नहीं, जब वो हमें मिल गई है, हम ऐसा देखने की कोशिश करते हैं, तब ना कई सवाल उठने लगते हैं मन में कि अरे ये नहीं है तुम्हारे पास तो वो कैसे मिल जाएगा, पहले ये लो उसके बाद उसके बारे में सोचना। तो इस तरह से ना कई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं और हम जो चाहते हैं उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो यहीं पर लॉ ऑफ रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस आता है। लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि जो चीज आपको चाहिए, खुद को ये कमांड दीजिए कि वो चीज अगर आपको मिल गई तो आप कैसा फील करोगे। वो फीलिंग के लेवल पर ना आपको एक्टिवेट कर देता है। जब आप फीलिंग के लेवल पर एक्टिवेटेड हो जाते हो तब पता है क्या होता है, एक तो हार्मोनल सिक्रेशन आपके भीतर अलग होता है और दूसरा आपके हार्ट और आपके ब्रेन से बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी के वेव्स निकलते हैं जिस फ्रीक्वेंसी के वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली उस चीज को आपकी जिंदगी में ले आते हैं जो चीज आपको चाहिए। यहाँ पर क्वांटम कोहेरेंस काम करने लग जाता है। क्या है क्वांटम कोहेरेंस? क्वांटम कोहेरेंस कहता है कि हर चीज का वेव होता है। हमारे हार्ट और ब्रेन से भी वेव्स निकलते हैं। तो ये वेव्स ना अगर दो भागों में बढ़ जाएं और एक जगह पर जाकर के एक दूसरे को काटे तो वहां स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन क्रिएट होता है। स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? एक मैजिक बक्से की तरह है जहां सारे पॉसिबिलिटीज एक साथ जमा होते हैं और ये पॉसिबिलिटीज तब तक बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जब तक हम उसे मेजर नहीं करते। फिजिक्स मेजर शब्द का इस्तेमाल करता है। जब हम इसे लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, लाइफ ओरिएंटेड एंगल से देखते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे मन में अगर किसी चीज की चाहत है और हमारे मन में अगर ये भाव भी है कि ये मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, तो हमारे वेव्स जो है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं और स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन में ये दोनों पॉसिबिलिटीज जमा हो जाते हैं। हम जिस पॉसिबिलिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही पॉसिबिलिटी हमारे जीवन में रियलिटी बन करके आ जाती है। इसका मतलब ये कि जो आपको चाहिए आप बिल्कुल उसको पाने वाली बात ही सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको वो चीज नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपका एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना, जो चीज हमको चाहिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। तब क्या होता है पता है? आपके हार्ट और ब्रेन से वही वाले वेव्स निकलते हैं। यकीन मानिए आप जितनी भी कोशिश पर्दे के पीछे कर लीजिए वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आप साइंटिफिकली बिल्कुल उल्टा सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स में और उल्टे वेव्स भेज रहे हो जो आपकी चाहत के बिल्कुल विपरीत है। रास्ता लंबा से लंबा होता जाएगा क्योंकि आप दूसरे वाले वेव्स भेज रहे हो। आपकी चाहत और आपके वेव्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ये आपके भीतर अंतर्द्वंद क्रिएट कर देगा और आपको धीरे धीरे थका देगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो जो सरलता होती है बच्चे में, उसको जो चाहिए वो सीधे बोलने लग जाता है। उसने अपने दोस्त के पास कोई चीज देखी तो वो पूछ लेगा तुमको ये कहाँ से मिली। तो ये वाली चीज चाहिए आपके बिहेवियर में भी। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको निरंतर एक्शन में भी उसे दिखाना होगा, एक्सप्रेशन में भी दिखाना होगा, क्योंकि हर चीज से वेव निकलता है। ये बचपना, ये सरलता चाहिए। यूनिवर्स इस चीज को फील करता है। यूनिवर्स फील करता है जब मैं कहती हूँ, इसका मतलब ये कि आपके वेव्स उस तरह से निकलते हैं और यूनिवर्स में वैसा ही सिग्नल भेजते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये मिल जाएगा मुझे उसके बाद हम उस बड़ी वाली चीज के बारे में सोचेंगे, तो गलत है। क्योंकि जब आप लॉ ऑफ रेजोनेंस को प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, तब आपको दिखाई देने लग जाता है कि उस चीज तक पहुंचने का इजीएस्ट रास्ता क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि उस मंजिल पर पहुंचकर फिर उस वाली मंजिल पर पहुंचेंगे, तो आप अपने रास्ते को सिर्फ लंबा कर रहे हो। यकीन मानो ये आपको थका देगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस चीज से दूर करता जाएगा कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि साइंटिफिकली आपका जो वाइब्रेशन है वो उसके उल्टा जा रहा है। और भीतर कई बार डर भी काम करता है कि पता नहीं बोल दिया तो क्या होगा, पता नहीं लोगों से हमने अगर कह दिया तो लोग क्या समझने लगेंगे। नहीं, आप इसको लेकर के बात नहीं करोगे तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा। लॉ ऑफ रेजोनेंस ना आपको बात करना सिखा देता है। आपको जो चाहिए उस रास्ते तक आपको कैसे पहुंचना है वो आपको दिखा देता है। और तब ना आप समझ जाते हो कि अब तक मैं जो कर रहा था
या कर रही थी, मैं तो उल्टा ही कर रही थी। मुझे वो चीज चाहिए लेकिन मैं वाइब्रेशन के लेवल पर ठीक उल्टा कर रही थी, वो चीज मुझे अब तक नहीं मिली और हम थक गए, थका दिया हमारे इस प्रोसेस में। तो ये वाली फीलिंग ना लॉ ऑफ रेजोनेंस से बहुत क्लियर हो जाती है कि हमको कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। हमें अपने फीलिंग्स के लेवल पर, अपने एक्सप्रेशन के लेवल पर, अपने बिहेवियर के लेवल पर चीजों को अलाइंड रखना है। हम जो चाहते हैं बिल्कुल उसी के अनुरूप हमारे एक्सप्रेशन हो, उसी के अनुरूप हमारा बिहेवियर भी हो, तब जाकर के सही वेव्स हमारे भीतर से निकलते हैं और हम लोग उन चीजों को डायरेक्टली जल्दी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हैं जो चीज हमें अपने जीवन में चाहिए। तो एक बार इंसान ये स्किल सीख जाता है ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है।